बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि कराची में मौसम सरमा में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासर है। औरंगजेब स्पेयर पार्ट्स मार्केट में दिन भर बिजली गायब रहती है। दुकानदार कहते हैं कि कारोबार पर असर पड़ रहा है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। शहर में लोड शेडिंग की अबतर सूरत हाल, बाजारों में भी घंटों बिजली गायब। कराची की मारूफ औरंगजेब स्पेयर पार्ट्स मार्केट में कारोबारी औकात के दौरान तीन घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। मौजूदा सूरत हाल को ताजरों ने नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। औरंगजेब मार्केट की लोड शेडिंग से बेहाल दुकानदार कहते हैं कारोबार पहले ही सिर्फ 8 घंटे करते हैं और इसमें भी दिन भर बिजली बंद रहती है। हालांकि मार्केट से बिलों की अदायगी भी 100% हो रही है कि इलेक्ट्रिक की कोई पूछने वाला नहीं, जब मर्जी होती है बिजली बंद कर दी जाती है। लोड शेडिंग ऐसा है कि हमारे जो 8 आवर्स के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 6 आवर्स की लोड शेडिंग हो रही है, 3 आवर्स करके। कुछ टाइमिंग हमारी चेंज हुई है, जो पहले हमारी 2 आवर्स हो रही थी तो अब कुछ ज़्यादा हो रही है थोड़ी लोड शेडिंग। कारोबारी जितना तबका है वो तो सारा बिल पे करता है और सारे अच्छे लेवल पे पे करता है। कोई किसी को वो भी नहीं है कि पहले बिल ज़्यादा लग के आने शुरू हो गए थे तो वो भी लोगों ने पे करने शुरू कर दिए थे कि मामला सही हो। तो लेकिन अब जो है कि परेशानी इस वजह से इतनी हो गई, 7 घंटे 8 घंटे का कारोबार है, वो उसमें हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मामला ख़राब होना है। दुकानदारों का कहना है कि बिजली की अदम फराहमी पर जनरेटर इस्तेमाल कर रही है, इससे इजाफी खर्चा हो रहा है। कि इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि गैर एलानिया बंदिश कहीं नहीं की जा रही, के तहत लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खबर यह है कि इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ इन एक्शन है। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम और पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शर्की के मुताबिक काबजीन से 27 एकड़ ज़मीन वागुजार करवा ली गई है। तफसीलात जानेंगे इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज, बताएगा ये अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये कब तक जारी रहेंगी? आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के अहकाम पर जिला इंतजामिया, एंटी इंक्रोचमेंट और पुलिस ने एक्शन लिया है। डिप्टी कमिश्नर शर्की राजा तारिक चांदियों का कहना है कि कब्जा माफिया से 27 एकड़ जमीन वागुजार करवा ली गई है। सब डिवीजन गुलजार हिजरी स्कीम 33 सेक्टर A47 में जमीन पर कब्जा किया गया था। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि नाखिलास 105 सेक्टर A47 डे स्विमिंग में कब्जा माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। मुख्तार कार की जानिब से मुतअद्दिद बार उनको जो है असल कागजात दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई जो है कागजात पेश नहीं किए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मुख्तार कार गुलजार हिजरी की एजाज हसन की मुद्दत में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदौन ने कहा है कि महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। सीजन के दिनों में भी मार्केटों में सन्नाटा है। लोग घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। सियासतदान कुर्सी के पीछे हैं, आवाम का नहीं सोचते। काविश मेमन की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कमर तो तोड़ी ही है, छोटे ताजरों को भी मुश्किलात से दो चार कर दिया है। कारोबार ना होने पर ताजिर परेशान नजर आते हैं। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदौन का कहना था कि डॉलर मुल्क में नापैद हो चुका है। जब तक डॉलर की फरावानी नहीं होगी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। सीजन के दिनों में भी कारोबार शदीद मुतासर है। डॉलर जो है सो नापीद है पूरे मुल्क के अंदर। रेट तो 223 रुपये या 224 रुपये का है, लेकिन एलसी जो है 260 रुपये में भी नहीं खुल रही है। और आप किसी भी करेंसी वाले के डीलर के पास चले जाएं, आप बोले मुझे $100 चाहिए, नहीं मिलेगा। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने गुसर बसर बहुत मुश्किल कर दी है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए संजीदगी दिखाए। आलू प्याज सब चीज़ महंगी है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसके अंदर हुकूमत का कोई वो जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो है ही नहीं। एक जानिब डॉलर की लड़खड़ाहट से मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है तो दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल भी परेशानी का बाइस है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सियासतदान इक़्तिदार को एक तरफ रख कर मुल्क और आवाम के लिए सोचें। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वीटा चौरंगी हादसात का गढ़ बन गई। मसरूफ शाहराह पर गढ़ों के बायस आए रोज हादसात होते रहते हैं। शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद की अक्सर सड़कों की हालत तो खराब है ही, मगर कोरंगी वीटा चौरंगी की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। वीटा चौरंगी पर खतरनाक गड्ढे मौत के कुएं बन चुके हैं, जहां अब तक कई हादसात रौनमा हो चुके हैं, मगर इंतजामिया अब भी ख्वाबे गफलत से नहीं जागी। कई माह गुजरने के बाद इस रोड की मरम्मत की गई और ना ही इन होलनाक गढ़ों को भरा गया। जरा सी गलती इन खौफनाक गढ़ों में पहुँचाकर मौत की नींद सुला सकती है और हादसात मजीद कीमती जाने भी ले सकते हैं। इसलिए यहाँ एहतियात से ड्राइविंग करना होगी। मुश्किलात ये है कि बारिशों के अंदर मेरा दोस्त ये आगे बैठा हुआ है, ये नाले में गिर गया था। इस तरीके से मुश्किलात होती है। अब देखें रास्ते में जा रहे हैं,
रोज़ाना का ट्रैफिक जाम, घंटों तक 3-3 घंटे तक हम यहाँ पर फंसे होते हैं। बारिशों का टाइम था और यहाँ पर पानी इस तरह से खड़ा हुआ था कि पता नहीं चल रहा था रोड कहाँ पर है और खड्डा कहाँ पर है। ये खड्डा जो है उस वक्त से खुला हुआ है, इसको आज तक बंद नहीं किया गया है, जबकि सब लोग यहाँ से गुजरते। सड़क की टूट फूट और गढ़ों की वजह से यहाँ सुबह शाम ट्रैफिक जाम रहता है और शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर की सड़कों का बुरा हाल है। साइट एरिया से बड़ा बोट जाने वाली सड़क भी खस्ताहाली का शिकार है। सड़क की टूट फूट की वजह से धूल मट्टी में भी इजाफा होता है। रोहा फातिमा की रिपोर्ट। शहरी कायद की टूटी फूटी सड़कें आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई। साइट एरिया बड़ा बोर्ड में 1 साल कबल बनी सड़क भी 10 बरसों से टूटी सड़क का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना है कि सड़क को बनाए हुए सिर्फ 1 साल गुजरा है, लेकिन हालत ऐसी है जैसे बरसों से खराब हो। इतना मशहूर और मसरूफ तरीन ये रोड है कि ये आपको सीधा सदर से मिलाता है और ये साइड एरिया को कवर करता हुआ जाता है, लेकिन इसकी हालत आप देखें, आगे की तरफ देखें या पीछे की तरफ देखें, इतनी निहायत खराब हो चुकी है कि धूल मट्टी से इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं। शहरियों का कहना है कि इस खस्ता हाल सड़क पर आए रोज हादसात होते रहते हैं। सड़क पर उठती धूल मिट्टी भी आंखों में जाने से हादसात का सबब बनती है। मैं अक्सर यहाँ से मैं आते गुजरते रहता हूँ, तो ये यहाँ के रोड बहुत ख़राब है, बाइक की भी कंडीशन बहुत आउट होती है, एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। शहरियों का कहना है कि खराब सड़क की वजह से इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। मुताल्लिका हुक्काम सड़क की तामीर और मुरम्मत करा के इन्हें रिलीफ फराम करें। झूले की तर्ज पे बना ये रोड हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। आवाम का मुतालबा है कि इस रोड की जल्द से जल्द मुरम्मत करवाई जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा रूहा फातिमा, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची में एक ऐसा जदीद मदरसा भी मौजूद है जो महज 100 रुपये माहाना फीस पर तलबा और तालिबात को मयारी तालीम फराहम कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहीं मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो ग्राफिक्स के हवाले से, वीडियो एडिटिंग के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। और आप लोगों के लिए हैरानगी की बात ये होगी कि ये जगह कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जदीद ज़माने का, बल्कि जदीद ज़माने का मदरसा है, जिसे जदीद मदरसा भी कहा जाए तो बेजा ना होगा। मेरे साथ इस जो मदरसा है ऑफ दी स्कूल, इसके फाउंडर मेंबर्स में से नजम सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, ये कब से चल रहा है स्कूल और यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं? अच्छा, ये मस्जिद और मदरसा तो क़याम पाकिस्तान से यहाँ मौजूद है। मेरे दादा अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी यहाँ पर इमाम व ख़तीब रहे, यहाँ पे मुदर्रिस रहे, ये खानका भी है। हमारा एक नात कॉलेज भी है जो कि पाकिस्तान का पहला नात कॉलेज है। तो फिर दादा के बाद हमारे वालिद साहब सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी सारे कार खैर को वो लीड कर रहे हैं। तालीम का मामला बहुत महंगा हो गया है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर चला गया है। तो हमने 2011 से फ्री क्लासेस शुरू की, जिसमें हमने 9th 10th को पढ़ाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 7 8 भी हमने शुरू कर दी। अब 2022 में सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1900 स्टूडेंट से ज़्यादा लड़के लड़कियां यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर वीकेंड पे हम जो है 20 कोर्सेज़ करवाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस हम पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ, टर्किश, पर्जियन, अरबिक, इंग्लिश, और इसी तरह से ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी करा रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि यकीनन आपने बताया कि इतनी तादाद में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तो फ़ीस ली जाती होगी, तो वो फ़ीस की अमाउंट कितनी है? और वो मतलब महंगाई का दौर है और इसके अंदर हर जगह पर अगर हम देखें तो पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। तो इस वक्त ये जो जदीद मदरसा है, इस पर जो एक तालिब इल्म आ रहा है, उसकी क्या फ़ीस है? लेकिन 2020 तक तो हमारी कोई फ़ीस थी ही नहीं, हम तो फ्री ऑफ चार्ज पढ़ा रहे थे। 2021 से हमने पर मंथ 100 रुपये की फ़ीस लगा दी है। तो कई लोग हमें 100 रुपये वाला स्कूल भी कहते हैं, कुछ 100 रुपये वाला मदरसा भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ के जो माशी हालात हैं इतने अबतर हो चुके हैं कि लोग 100 रुपये देते हुए भी परेशान होते हैं। तो कई स्टूडेंट 100 रुपये भी नहीं देते। मतलब हमारे पास सफूरा गोरसी के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं डेली कम्यूट में मेरा 100 रुपये खर्च हो रहा है बसें बदलने में, तो 3000 रुपये वो दे रहा है, 7 दिन हमारे पास पढ़ने के लिए आता है, तो हमने उसको 100 रुपये भी माफ़ कर दिए। ठीक है, यकीनी तौर पर अगर मैं इसे जदीद ज़माने का मदरसा कहूँ, जदीद मदरसा कहूँ, तो बेजा ना होगा, क्योंकि इस स्कूल में वो तालीमात दी जा रही हैं जो कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनमें भी जो है वो इस तरह से तालीमात नहीं दी जा रही हैं जिस तरह इस मदरसे में, इस मस्जिद के इस मदरसे में ऑफ दी स्कूल में दी जा रही हैं। जी, अब आपको बताएं कि महकमा स्कूल तालीम में तकर्रुर तबादले कर दिए गए। फ़ाइक अली सम्मू और शहजाद रज़ा ख्वाजा को असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी रिसर्च मुकर्रर कर दिया गया है।
आज़ाद नोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के तरक्की और मनसूबाबंदी डायरेक्टरेट में तबादले कर दिए हैं। फाइल अली समो को असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की मनसूबाबंदी रिसर्च कर दिया गया, जबकि शहजाद रजा ख्वाजा को भी असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की मनसूबाबंदी और रिसर्च किया गया। इसके अलावा नईम अहमद को असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की मनसूबाबंदी रिसर्च तैनात कर दिया गया, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप का कराची में आगाज़ हो गया है। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 28 मर्द और 28 ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हैं। कमांडर कराची रियर एडमिरल मियां ज़ाकिरुल्लाह जान ने इफ्तिताई तकरीब मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। आपको बताएं कि पहली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप का कराची में आगाज़ हो गया है। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये इस हवाले से ISPR का कहना है नेवी की पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप का कराची में आगाज़ हुआ है, जिसके इफ्तिताह कमांडर कराची रियर एडमिरल मियां ज़ाकिरुल्लाह जान ने इफ्तिताह किया है, जबकि चैंपियनशिप में मुल्क भर से 28 मर्द और 28 ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि चैंपियनशिप में कुल 54 मैच खेले जाएंगे। इस चैंपियनशिप से कौमी सतह पर स्क्वाश के खेल को फ़रोग मिलेगा, जबकि तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब में सिविल व मिलिट्री अफसरान, स्पॉन्सर और स्क्वाश के सीनियर खिलाड़ी भी शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया समर आपका। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में खातून लेक्चरार ने साथी लेक्चरर्स पर हरासगी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया कहती है कि खातून को पहले ही शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका था। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। SMIU के शोबे अंग्रेजी की लेक्चरार ने वाइस चांसलर को लिखे गए खत में कहा कि जामा के 2 लेक्चरार्स ने उन्हें जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया। खातून लेक्चरार का दावा है कि उन्होंने 10 माह कबल भी जामा की इंतजामिया को खत लिखा था। 20 जनवरी 2022 को मैं ये राइटिंग में दे चुकी हूँ। अच्छा, इससे पहले भी मैं बताती चलूँ कि जो पिछले VC साहब थे उनके पास मैं पर्सनल कैपेसिटी में गई और ये रिपोर्ट किया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि मैं इसको तहरीरी सूरत में दूं। इधर जामा सिंध मदरसा इस्लाम की इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि खातून लेक्चरार के खिलाफ 24 नवंबर को सिंडिकेट के इजलास में कार्रवाई का फैसला किया गया, क्योंकि मज़कूरा लेक्चरार गुज़श्ता 2 बरसों से नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रही थी, जिसके शोकाज नोटिस भी जारी होते रहे। हिरासमेंट का इल्ज़ाम तो उन्होंने जो लगाया वो तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जैसे वो क्लास में अक्सर कमाना और उसके हिसाब से कोर्सेज़ की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट हो गई थी, तो वो चीज़ें इनको इंतज़ामिया की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको एक ईमेल की गई कि आप प्रॉपर इन चीज़ों पे जवाब दें, तो वो जवाब मुख्तलिफ वक्तों में उनकी तरफ से सेटिस्फाई जवाब नहीं मिले। खातून लेक्चरार ने इंसाफ ना मिलने पर अदालत जाने की धमकी दे दी। वहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर लेक्चरार के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं कर सकते, अलबत्ता हिरासमेंट की शिकायत पर हिरासमेंट कमेटी तहकीकात कर रही है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21 न्यूज़ कराची।